राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको सूर्य संक्रांति के बारे में बताने वाली हूँ, जो 15 तारीख से शुरू है, यानी कि आज के दिन। ठीक है, बुधवार है आज। तो आपके लिए मैं क्या बताने वाली हूँ, सब राशियों के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लो कि सूर्य जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, आज जो है संक्रांति शुरू हो रही है। संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण, यानी कि एक राशि से छोड़कर अगले में कदम रखना। अब सूर्य जो है उनका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव होता है। मान सम्मान, नेत्र पीड़ा, उसके बाद पिता के साथ संबंध, बॉसेस के साथ संबंध, उसके बाद हमारा स्वभाव किस तरह से होता है। सूर्य आत्मा के कारक भी हैं। आपकी पत्री में देख के सूर्य की प्लेसमेंट ये मालूम पड़ जाता है आपकी आत्मा किस तरह की है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो आत्मा के कारक हैं और आपके हृदय पे भी बहुत अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इन ऑल अगर सूर्य अच्छा होता है तो आप अच्छे पद पे आसीन होते हैं, जॉब अच्छी प्राप्त होती है। अगर सूर्य अच्छा नहीं होता तो अपमान झेलना पड़ता है और आपको जॉब की भी तंगी बनी रहती है। तो अब क्या करना है, हम लोग जान लेते हैं कि एक माह के लिए वो सबके लिए क्या रिजल्ट देने वाले हैं। तो 12 राशियों का प्रभाव जो है जान लेते हैं। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए सूर्य देव जो हैं तृतीय भाव के अंदर आए हैं, तो यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बोलने के तरीके में थोड़ी आवाज़ तेज हो जाएगी, यानी कि आप तेज़ बोलेंगे और जैसे रौब जमा के बोलने की कोशिश करेंगे। तो इधर क्या होगा, अपने बहन भाइयों के साथ आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि उनके साथ आपका विवाद बढ़ सकता है। पड़ोसियों के साथ भी आपकी बातचीत जो है गर्मा गर्मी में बदल सकती है। तो थोड़ा अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना, ताकि आप जो है ठीक ठाक से बात कर सको। उसके बाद यात्रा जो आपने करनी है वो आपने मंदिर की करनी है। ठीक है, मंदिर तक या धर्म के कोई कार्य हो, धर्म स्थान का कोई काम हो, उस चीज़ के अंदर आपने वहाँ की यात्रा जो है करनी है। अदरवाइज़ तो आपके लिए जो है प्रभावशाली आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जो है बेटर होगा, लेकिन आपको इस समय का जो है अच्छे से अपने लाभ उठाना है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा रहता हुआ दिखाई देता है। आपने अपने गले और पेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप क्या किसी के साथ बात कर रहे हैं और किस प्रकार से बात कर रहे हैं। पिता का सम्मान करिएगा, बड़ों की इज्जत करिएगा, आपके लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सेकंड हाउस में आए हैं, तो सबसे पहले अपनी वाणी, यानी कि मुख से क्या बोल रहे हैं, किसी को अच्छा या बुरा, उस चीज़ की तरफ ध्यान देना। यानी कि आपकी ईगो बढ़ जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ बहुत ही बढ़िया बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। फाइनेंसेस आपके ओके हैं, लेकिन घर के अंदर, कुटुंब के अंदर कलेश जो है वो बनता हुआ दिखाई देता है। तो अपने क्रोध को थोड़ा सा नियंत्रण रखना, अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, वाणी को कंट्रोल में रखना तो बेटर होगा। उसके बाद स्पाइसी चीज़ें आपने खानी नहीं है, नहीं तो आपके स्टमक के अंदर दिक्कत आ जाएगी, छाती में जलन बनेगी और उसके बाद आपको एसिड लेवल जो है आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है अपनी आइज़ का भी। ठीक है, आँखों का भी अच्छे से आपने ध्यान रखना है। अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर के पास भी चेकअप के लिए जाएं। ठीक है, बाकी फाइनेंसेस आपके ओके हैं। बाकी आपने अपना खान पान का जो मैंने आपको बोला ध्यान रखना है, वो आपने ज़रूर रख लेना है। तो कुछ भी इस तरह के अपने जीवन साथी के माता पिता, यानी कि अपने ससुराल पक्ष के लिए कुछ भी अभद्र भाषा इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको इस चीज़ का नुकसान जो है भुगतना पड़ेगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनका जो इफेक्ट है वो लग्न में आया है, यानी कि आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लग्न में जो प्रभाव आया है वो आपके क्रोध को बढ़ाता हुआ, सर दर्द और फेस के ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत होती हुई, हेडेक बहुत ज़्यादा होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी आपको और आपकी ईगो बढ़ जाएगी। यानी कि आप अपने जीवन साथी के साथ या पार्टनर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उधर भी गर्मा गर्मी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखना और खुद शांत रहना, नहीं तो आपके लिए जो है दिक्कतें बढ़ जाएंगी। वैसे आपके कार्य क्षेत्र के अंदर तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी और जहाँ पे भी आपका वर्चस्व है या जिस भी क्षेत्र में आप काम
काम करते हैं उधर आपको जो है सुपीरियर या अथॉरिटी मिलेगी। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने भाई बहनों से, नेबर्स से वहाँ पर आप गलत तरीके के साथ बात ना करें, यानी कि क्रोध में या ईगो में बात ना करें, क्योंकि इस समय पे अहंकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो अपने अहंकार पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना, बाकी आपके लिए फाइनेंशियली सब चीज़ें सही हैं। अब कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 12वें घर के अंदर जो है ये प्रभाव सूर्य का होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि वहाँ से गोचर करेंगे। अब यहाँ आपके लिए खर्च बढ़ते हुए, रातों की नींद नहीं आएगी, परेशानी होगी, आपका अपमान हो सकता है, यानी कि आपको आपकी इमेज के ऊपर कुछ ना कुछ बट्टा लग सकता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, नींद का, आँखों का, ये आपने ध्यान रखना है कि आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएँ। अपने पिता का सम्मान करिएगा, और अगर आपकी यात्रा बन रही है तो यात्रा को जो है इस तरह से तैयार करना अपनी यात्रा को कि आप मंदिर जा सकें। ठीक है, आप मंदिर की तरफ जाएं और मंदिर होते हुए जाएं। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके शत्रु भी जो बढ़ेंगे, आपके लिए कोई कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, यहाँ कुछ ना कुछ इस तरह का खर्चा जो है वो बन सकता है। लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है, घर में कलह ना हो। आपके घर के अंदर कलह और कलेश जो है बनता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा आप चीज़ों को कंट्रोल करना, तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें जो हैं अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, आप एक काम कर लेना, आप थोड़ा सा गुड़ लेकर जो है धर्म स्थान में दे देना, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आने लगेंगे। और तांबे का सिक्का हो सके तो अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के जल प्रवाह कर देना। ठीक है, ये आप संडे के संडे कर लोगे, जो जितने भी संडेज बीच में आएंगे उनमें कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही रहेगा। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 11th हाउस में जो है ये राशि का प्रभाव आ रहा है, और यहाँ पर जो है गोचर का प्रभाव आ रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉफिट होगा, गेन होगा आपको। आप अपनी पूरी हिम्मत लगा देंगे गेन प्राप्त करने के लिए कि मुझे कहीं ना कहीं से जो है गेन प्राप्त हो। लेकिन अपने बड़े भाई बहनों से या अपने ताया जी से आपको थोड़ा संभल के बात करनी है, ताकि उनको आपकी बात के अंदर अहंकार ना नज़र आए और ऐसा ना दिखाई दे कि आप उनके लिए जो है गलत तरीके की बात जो है कर रहे हो। ठीक है, वहाँ थोड़ा रिश्तों को आपने संभाल कर रखना है। और उसके बाद आपने करना क्या है, इस पूरे टाइम में जब तक गोचर आपके 11th हाउस के अंदर है, आपने मांस और मदिरा, यानी कि आपने नॉनवेज और हार्ड ड्रिंक्स दोनों में से कुछ चीज़ें ग्रहण नहीं करनी, नहीं तो आपके स्टमक में परेशानी रहेगी और आपकी संतान भी परेशान होगी। ठीक है, आपने करना क्या, पूरा लाभ उठाओ इस टाइम का। आप अपने कार्य क्षेत्र में लाभ उठाओ, लेकिन इस तरह की बात मत करो जिससे आपके मान सम्मान के ऊपर जो है बात आ जाए, आपकी हेल्थ के ऊपर बात आ जाए। अपनी संतान के साथ भी जो है रिलेशनशिप्स अच्छे बना के रखने की कोशिश करो, ताकि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएँ। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 10th हाउस में जो है सूर्य का गोचर हुआ है। तो यहाँ पर आकर आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की होती हुई दिखाई देती है, बॉसेस के साथ बनती हुई दिखाई देती है, आपको उनसे लाभ होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि कोई सरकारी काम भी है उसमें भी आपको लाभ, कोई नया व्यापार, नया काम, नई कोई चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे लाएगा। लेकिन पिता के लिए भी अब ये प्रोग्रेस का टाइम है, आपके पिता को भी तरक्की मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपकी माता को परेशानी हो सकती है। अपनी माता की सेहत का आपको ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है और उनके लिए बेटरमेंट सोचनी है। ठीक है, घर के और ऑफिस के काम को अलग अलग रखें। ठीक है, ये नहीं है कि ऑफिस का काम घर ले आएं या घर का काम ऑफिस ले जाएं, ऐसा कुछ नहीं करें। ठीक है, अपने घर का भी ध्यान रखना है और उसके बाद आपने ऑफिस का भी ध्यान रखना है, वर्क प्लेस का भी। उधर का काम उधर निपटाएं और उधर का काम उधर निपटाएं। माता पिता दोनों का आपने ध्यान रखना है। खैर, पिता की भी तरक्की होती हुई दिखाई देती है, उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है और आपको भी प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि जो भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उसको ज़रूर कर लें। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 9th हाउस में जो है सूर्य का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए सूर्य अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देते हैं। आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी बन सकती हैं, जिसके अंदर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, मंदिर का दर्शन या
इस तरह से कहीं ना कहीं जा सकते हैं। बाकी पिता से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उनकी हेल्थ का ध्यान आपने रखना है। यानी कि आपके प्रति आपके पराक्रम को देखकर आपके पिता भी जो हैं संतुष्ट होंगे, लेकिन आपके भाई बहनों के लिए उतना अच्छा इफेक्ट दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर आपने करना क्या, अपने पराक्रम में थोड़ी सी तेज़ी लेकर आनी है। आपके लिए ये समय अच्छा है, आप इस समय का सदुपयोग करो। यानी कि आपकी कहीं मान सम्मान इज्जत बढ़ती हुई दिखाई देती है, आपको रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपका नेम और फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपकी कद्र करेंगे लोग और आपको खुद समझ में आ जाएगी कि आपकी कद्र क्या है। लेकिन आपने क्या करना है, अपने पिताजी के स्वास्थ्य का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 8th में सूर्य का गोचर हो रहा है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या समस्या आने वाली है कि आपको कमर के निचले हिस्से में कुछ ना कुछ दिक्कत, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम, उसके बाद कुटुंब के अंदर किसी न किसी बात के कारण मतभेद, मनभेद, हार्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत है तो उस तरह से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मन नहीं करेगा किसी के साथ इंटरैक्ट करने का, आत्मा बदलाव चाह रही है। तो यहाँ पर अपनी आत्मा को जो है बदलाव लेने दें, यानी कि उसको जो है संभलने दें अपने आप, ताकि वो अपने आप को भी जान सके। यहाँ पे आप एकदम विरक्त रहने की कोशिश करेंगे कि मन नहीं करेगा कहीं एडजस्ट करने को। कार्य क्षेत्र में भी कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके लिए बाकी रिजल्ट्स किस तरह के साथ रहने वाले हैं, वो ये है कि आपको अपने आप को बदलने की यहाँ पे कोशिश करनी है। खुद को चेंज करो। आप दूसरों में बदलाव लाने की कोशिश करते हो, लेकिन आप खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। तो आप सबसे पहले अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स ठीक रहेंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। असल में यहाँ पर क्या है कि सूर्य जो हैं वो आपके लिए 7th हाउस में आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप में जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, उनको क्रोध आता हुआ ज़्यादा दिखाई देता है और उस चीज़ का इफेक्ट आप पे भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद आपके लिए भी ये हिदायत है कि आप अहंकार ना करें, ईगो ज़्यादा ना रखें, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कोई गर्म हो जाता है तो कभी कोई गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करनी है, नहीं तो आपकी गृहस्थी में या पार्टनरशिप में कलह होती हुई दिखाई देती है। आपके अपने ऊपर भी, खुद के ऊपर भी आपके ये प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, जीवन साथी का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके कामों के अंदर तो फ़ायदा दिखाई देता है, बस आपने अपने क्रोध और अहंकार पर ज़रा कंट्रोल रखना है। छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना क्रोध नहीं दिखाना जिसके कारण हिसाब किताब ही बिगड़ जाए। ठीक है, तो जीवन शैली को सही से चलाने के लिए जीवन साथी का, माता पिता का आपको ध्यान रखना है और चीज़ों को खुद अपने दम पे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अपनी ईगो या अपना अहंकार दिखाने से इस समय आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि में 6th हाउस में जो है सूर्य गोचर करके आए हैं। तो यहाँ पर बैठ के आपके लिए शत्रु बढ़ाते हैं, यानी कि आपके लिए शत्रु बढ़ जाएंगे। कोई पेपर साइन करना हो, कुछ पेपर वर्क करना हो, उसमें सोच समझ के ध्यान से जो है देख दाख के अच्छे से जो है वो आप कार्य करें कि मैं क्या चीज़ साइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उस तरह से आपने उस चीज़ को संभल के अच्छी तरह से देखभाल के काम करना है। मन में किसी ना किसी चीज़ का डर पड़ा रहेगा और शत्रु आपके पीछे ऐसा लगेगा लगे ही हैं। कुछ कोर्ट केस अगर किसी तरह का है तो उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अपनी वाणी के अंदर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके रखना है कि आप किसी के लिए कोई गलत ना बोलें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम, आपके पिता जो हैं उनके लिए भी समस्या बनती हुई दिखाई देती है, यानी कि उनको भी कहीं लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो हर हाल में आपका साथ देने की कोशिश करेंगे, आपको चीज़ों से बाहर निकालने
की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय उनके लिए भी कुछ अच्छा बेहतर दिखाई मुझे दे नहीं रहा। लेकिन आपने करना पता है क्या है, आपने थोड़ा सा संयम बना कर रखना है अपना। आपने ये कोशिश करनी है कि आप अपने पिता के मान सम्मान की रक्षा करें, हिसाब से बात करें और डरें नहीं। बस इतना करें कि क्या साइन कर रहे हैं क्या नहीं साइन कर रहे हैं, उस चीज़ के अंदर आपने ना ध्यान रख लेना है कि आपको उस चीज़ में कहीं पेपर वर्क में प्रॉब्लम ना आए। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में जो है सूर्य का गोचर हुआ है, तो यहाँ पर आपकी संतान, उसका आपने ध्यान रखना है। अगर आप स्टार्टिंग डेज़ हैं आपकी प्रेगनेंसी के, तो अपना आपने अच्छे से ध्यान रखना है, थोड़ा रेस्ट करिएगा और जैसे डॉक्टर ने आपको समझाया वैसे करिएगा। और अगर आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत लगती है तो आपने चंदन जो है उसका लेप अपनी नाभि के अंदर लगा लेना है, ठीक है। वो भी वाइट वाला चंदन, मलयादी चंदन जो होता है उसको घिसकर आपने लगा लेना है, लाल चंदन नहीं, ठीक। तो ये आपने कर लेना है। आपने उसके बाद और क्या करना है, खान पान का थोड़ा ध्यान रखना है, संतान के साथ रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है। उसके बाद पढ़ाई में तो आप ठीक करेंगे उस चीज़ के अंदर, तो अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप बेटर करेंगे उस चीज़ के अंदर। अगर बच्चे हैं आपके तो बच्चे आपसे हेल्थ के अंदर भी दिक्कत उनके आ सकती है और आपके साथ उनकी अनबन भी रह सकती है, यानी कि बन भी नहीं सकती इस समय के अंदर। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने जीवन साथी का भी ध्यान रखना है इस समय के अंदर, और उसके बाद अपनी गृहस्थी पार्टनरशिप उन चीज़ों का भी आपने जो है ध्यान अच्छे से रखना है, ठीक है। आपने कहीं आपका लव रिलेशनशिप है तो उधर भी आपने ध्यान रखना है कि आपके लव रिलेशन के अंदर कोई भी गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, तो डेफिनेटली ये टाइम भी आपके लिए अच्छा निकल जाएगा। बाकी आपको उपाय तो मैं लास्ट में बताऊंगी, जिसको नेसेसरी हैं उनको मैंने बीच में बता दिए, बाकी सबको मैं लास्ट में बताऊंगी। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए 4th हाउस में सूर्य हैं, वहाँ पर आकर के आपके घर से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है तो वो तो होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आपकी माता के स्वास्थ्य के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी बनती हुई दिखाई देती है। आप नया घर वगैरह कुछ लेना चाहते हैं तो वहाँ बन सकता है आपके लिए। जॉब के लिए भी आपकी स्थिति अच्छी है, बट घर में कलेश हो सकता है, ठीक है। घर के कलह को बचाने के लिए थोड़ा सा आपने करना क्या, और माता के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए थोड़ा सा गुड़ जो है वो जल प्रवाह कर देना, ठीक है। अगर आपने ये कर दिया तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। नहीं तो छोटी छोटी बातों से घर में कलेश होता हुआ दिखाई देता है। आपने थोड़ा सा इस चीज़ को जब सुन लेते हैं हम, तो डेफिनेटली उस चीज़ को हम कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा उपाय होता है खुद को कंट्रोल करना, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करना। बाकी थोड़ा सा दूसरी चीज़ें जो करने वाली होती हैं वो भी आप करो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। आपने करना क्या है, बस उस कला को जो है वो समेट लेना है, ठीक है। और अगर आपने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना और उसके बाद सच बोलना, मतलब हर चीज़ के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप सच बोलोगे तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। अब मैं जनरली आपको बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या उपाय करने हैं। आपने क्या करना है, सूर्य की आराधना करनी है। थोड़ा सा गुड़ जो है आप लोटे में डाल लेना, जल डाल लेना, और उसके बाद सूर्य को अर्घ देना है आपने, ठीक है। सूर्य को अर्घ तब देना है जब सूर्य छोटे होते हैं, बेबी होते हैं, ठीक है। ज़्यादा ऊपर आ जाने पे अर्घ नहीं देना। अगर आप लेट उठते हैं तो आप नहीं उठ पाते, एटलीस्ट संडे वाले दिन जल्दी उठ जाएं और उठ के जल जो है सूर्य को दे दें, तो वो आपका मान सम्मान बढ़ाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जिनका सूर्य कमज़ोर होता है वो लोग डरपोक भी होते हैं और जल्दी उठते भी नहीं हैं, सूर्य के दर्शन भी नहीं करते और नमक बहुत अधिक खाते हैं, ठीक है। ये उनकी पहचान होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाने वालों का सूर्य जो है वो ख़राब होता है। तो अपने सूर्य को ठीक करने के लिए नमक का सेवन अगर आप संडे वाले दिन छोड़ दें, नमक ना खाएं, तो भी आपको अच्छा प्रभाव मिलता है। सूर्य के 12 नाम, सूर्य का आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, ये सब करें, और पिता का सम्मान। अगर ये सब आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब इस समय के अंदर अगर आपको मंदिर जाना है तो आपने मंदिर जाके संडे वाले दिन गुड़ जो है आपने विष्णु माँ
और विष्णु लक्ष्मी के मंदिर के अंदर जाकर गुड़ रख के आना है, ठीक है। वहाँ पर आप रखाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक। अगर ये उपाय कर लोगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।